बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ZJ लीगल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो है चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शंस 68 से लेके 72 तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने से, आप उसको प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी जो चीज़ें हैं लाइफ ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो जैसा कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो चीज़ें आप अगर उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या आप क्लेम कर सकते हैं या नहीं क्लेम कर सकते, उसके बारे में है सेक्शन 68, जिसका टाइटल है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन हिज अकाउंट। सेक्शन कहता है इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कौन इंटर नहीं कर सकता जो कि इनकेपेबल हो। हमने सेक्शन पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जी मेजर हो, फला फला हो। अब व्हाट्सअप उसमें हमने ये भी देखा था कि साउंड पर्सन हो। अगर लूनेटिक है, ठीक है, अब लूनेटिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कोई बंदा है जो कि लूनेटिक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो फिर क्या, और एनी वन हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विथ नेसेसरीज suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। ये एक लूनेटिक है, ये कोई और पर्सन है, फॉर सपोज ए है। ए क्या करता है, अब लूनेटिक क्या है, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, उसको फॉर सपोज ये बीमार भी है, इसकी दवाएं इसको पहुंचाता है, इसके लिए खाना जो फूड वगैरह है उसकी अरेंजमेंट्स करता है। जाहिर सी बात है उसमें इनकी कुछ खर्चा वगैरह होगा, ठीक है। एक तो ये, या फिर ये जिसको बाउंड हो मेंटेन करने के लिए, जैसा कि इसकी बीवी हो गई, ठीक है, बीवी बच्चे वगैरह हो गए, अगर ए उनको भी सपोर्ट करता है, उनको भी सप्लाई करता है मेडिसिन या फिर कोई रोटी, कपड़ा और मकान, तो ए जो है वो क्लेम कर सकता है, वो रीइंबर्स हो सकता है लूनेटिक की जो प्रॉपर्टी है उसमें से, ठीक है जी। अब अगर इसमें आप देखें, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, ए जो सप्लाई कर रहा है लूनेटिक को, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि लूनेटिक तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। यहाँ पे टाइटल क्या है इसका चैप्टर का, ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भाई रिजम्बलिंग एक रिलेशनशिप है, आसान हो रही है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब एक बार गौर से सुन लें, देखें, ये है लूनेटिक जो कि इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने से। लूनेटिक हो या कोई भी बंदा हो जो कि इनकेपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने से, उसको कोई और क्या कर रहा है, ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो मुहैया कर रहा है। अगर इसके पास घर नहीं है तो उसको घर लेके दे रहा है, इसके पास खाना नहीं है तो खाना पहुंचा रहा है, ये बीमार है तो इसको जो है वो दवाई लेके दे रहा है। लूनेटिक को बजाते खुद या फिर उसकी बीवी को या उनको जिनको ये बाउंड है, लूनेटिक बाउंड है मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए। फिर क्या होगा, फिर जो सप्लाई कर रहा है उसको फूड वगैरह या जो भी नेसेसरीज, मतलब कि ए जो है वो रीइंबर्स होगा, उनका जो खर्चा वगैरह आया था वो क्या होगा, वो रीइंबर्स होगा, किस में से, लूनेटिक की जो प्रॉपर्टी है उसमें से रीइंबर्स होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लूनेटिक कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, ए ने नेसेसरीज प्रोवाइड की, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हुआ। इसीलिए अगर आप चैप्टर 5 का टाइटल देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सर्टेन रिलेशंस रिजम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है इलस्ट्रेशन, वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी ऐसा ही है, ए सप्लाइज बी अ लूनेटिक विथ नेसेसरीज टू हिज कंडीशन इन लाइफ इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। क्योंकि बी लूनेटिक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको ए सप्लाई कर रहा है
ज़रूरियात, ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो मुहैया कर रहा है, तो ए इंटाइटल्ड है कि वो रीइंबर्स हो जाए बी की प्रॉपर्टी से। बी जो इलस्ट्रेशन है उसमें क्या है, ए सप्लाई कर रहा है बी जो कि लुनेटिक है उसके बच्चों और बीवी को ज़िंदगी की ज़रूरत मुहैया कर रहा है। किसको? लुनेटिक के बीवी बच्चों को। इस केस में भी ए जो है वो इंटाइटल है कि वो रीइंबर्स हो जाए बी की प्रॉपर्टी से। अब हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 69, जो कि कहता है रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ व्हिच ही इज इंटाइटल्ड। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी व्हिच अमाउंट another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। एक पेमेंट है, कुछ पेमेंट है जो कि पे करनी है ए को, लेकिन करता है बी क्योंकि उसका भी कुछ इंटरेस्ट है। फिर बी इंटाइटल्ड है कि वो रीइंबर्स हो जाए ए से। आप समझेंगे कि पे इसने करना है, बी क्यों कर रहा है, तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि इलस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन को ही पढ़ लेते हैं, आपको सही समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन में क्या है? इलस्ट्रेशन में है कि बी होल्ड्स लैंड इन सिंध। बी के पास क्या है? लैंड है। ए कौन है? जमींदार है। बी होल्ड्स लैंड इन सिंध और ऑन लीज ग्रांटेड बाय A the zamindar। The revenue payable by A to the government being in area his land is advertised for sale by the government। लैंड का रेवेन्यू जो है वो पे करना है ए ने। लैंड किसके पास है? अभी लीज पे बी के पास है। अब रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू, वो किसने पे करना है जी? वो करना है ए ने, लेकिन ए नहीं कर रहा। ए नहीं कर रहा तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि इस लैंड को एडवर्टाइज करती है सेल के लिए, ताकि सेल हो जाए और उसमें से जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू के एरियर्स में हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी द annulment ऑफ बीज लीज। अब अगर सेल हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट हो के सेल हो जाती है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज क्या निकलेंगे कि बी की जो लीज है वो ख़त्म हो जाती है। बी की लीज क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। तो बी क्या करता है? बी टू प्रिवेंट द सेल एंड द कॉन्सिक्वेंट annulment ऑफ हिज ओन लीज pays to the government the sum due from A is bound to make the good to be the amount so paid। यहाँ पे लैंड किसका है? ए का है। लीज किसके पास है? बी के पास है। पे किसने करना है? लैंड रेवेन्यू ए ने करना है। ए नहीं कर रहा, गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस लैंड को सेल कर रही है। अगर वो सेल हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या होगा जी? उसके नतीजे में जो बी का लीज है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब बी अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, बी अपने जो लीज है उसको बचाने के लिए, वो जो लैंड रेवेन्यू है जो कि ए ने पेमेंट करनी थी, वो बी अपने खर्चे में से, अपने जेब में से वो पेमेंट कर रहा है। तो फिर ए जो है वो बाउंड है कि वो जितने भी पैसे बी ने पे किए हैं वो उसको दे। इसके बारे में ही है ये सेक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 70, जो कि बात करती है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। अब नॉन ग्रेचुइटस एक्ट का मतलब क्या है? ग्रेचुइटस एक्ट वो है जो कि फ्री में किया जाए। नॉन ग्रेचुइटस मीन्स को वो फ्री में नहीं किया गया। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जा रहे होते हैं, रास्ते में कुछ चीज़ आपको मिल जाती है, या कहीं आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो वो वहाँ पे कोई सी और की चीज़ वहाँ पे पड़ी होती है, पैसे मिल जाते हैं या कोई भी चीज़। अब वो है फाइंडर ऑफ गुड्स, आप हैं फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है जी, सेक्शन क्या कहता है? अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर
एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, मीन्स के पोजीशन ले लेता है उसकी, वो उठा लेता है, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। बेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फाइंडर ऑफ गुड्स की। अब बेलीज की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम आगे देखेंगे। देखें, किसी भी पर्सन को अगर कोई भी चीज़ मिस्टेकनली दी जाती है, डिलीवर की जाती है या फिर मनी पे किया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है। उसकी लायबिलिटी यह है कि वो उसको रीपे करे, वापस करे, रिटर्न करे। अगर थिंग है तो वो रिटर्न करेगा, नहीं है तो वो रीपे कर देगा। ठीक है। अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोरियन। कोरियन क्या है वो हम पढ़ चुके हैं पिछले सेक्शंस में। मस्ट रीपे और रिटर्न इट, तो उसको क्या करेगा, रीपे कर देगा मनी है तो, या फिर थिंग्स हैं कुछ गुड्स वगैरह हैं तो फिर उसको रिटर्न कर देगा। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। कोई आपके घर आता है, अब आपके घर कोई चीज़ वो भूल जाता है, फॉर सपोज कार भूल गया या कोई और चीज़ भूल गया है। अब वो जो हैं, आप जो हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप उसकी कंपनसेशन दें, उसकी जो भी चीज़ ख़राब हुई है वगैरह तो उसको रीस्टोर करें। ठीक है जी। सेक्शन को रीड करते हैं। सेक्शन क्या कहता है? अब सेक्शन कहता है वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered। ठीक है जी, कंपनसेशन देना है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, यही एग्जांपल कुछ चेंजिंग्स के साथ इलस्ट्रेशन में है। इलस्ट्रेशन में क्या है जी, अ ट्रेडमैन, ए जो है वो ट्रेडमैन है, वो क्या करता है, लीव्स गुड्स एट बीज हाउस, बी के घर में कुछ चीज़ें भूल जाता है बाय मिस्टेक। बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन, वो जो है उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, एंजॉय करता है। तो बी जो है वो बाउंड है कि वो इसके लिए ए को पे करे। ठीक है जी, क्योंकि ये नॉन ग्रेचुअस एक्ट था। देखें, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी से कर्जा लेते हैं 50,000 फॉर सपोज आप कर्जा लेते हैं, किससे लेते हैं जी, बी से लेते हैं। आपके बड़े भाई को भी पता है कि आपने 50,000 आप कर्जी हैं। ठीक है, वो क्या करता है 50,000 आपके बिहाफ पे बी को दे देता है डेप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, कर्जा को सेटिस्फाई करने के लिए। इस फैक्ट का आपको पता नहीं है और आप क्या करते हैं, बी के पास जाते हैं और अगेन, हालांकि वो डेप्ट जो है वो ख़त्म हो चुका, सेटिस्फाई हो चुका, आप अगेन बी के पास जाके बी को 50,000 और दे देते हैं और बी ले लेता है। ये जो 50,000 आपने इजाफी दिए हैं वो क्या दिए हैं, बाय मिस्टेक दिए हैं आपने। तो फिर बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने जो इजाफी 50,000 दिए हैं वो आपको बाय मिस्टेक जो आपने दिए हैं वो आपको बी वापस कर देगा। यही सेक्शन 72 हमें बताती है। देखें, आज का जो लेक्चर है वो एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं 68 से लेके 72 तक, आप यहाँ देखेंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, वो रिजम्बलिंग है किस के तरीके से, रिजम्बलिंग क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए ही अगर आप इसको देखें तो इसका टाइटल क्या है, सर्टेन रिलेशंस रिजम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। हमने सेक्शन 68 में देखा जो नेसेसरीज वगैरह मुहैया कर रहा था वो फिर रीएम्बर्स हो रहा था, हालांकि कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में नहीं था। 69 में हमने ये देखा कि वो जो पेमेंट कर रहा था जो कि किसी और ने देनी थी, ठीक है, वो भी फिर रीएम्बर्स हो रहा था, तो ये यहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। 70 में हमने ये देखा कि नॉन ग्रेचुअस एक्ट है, उसको एंजॉय कर रहा है, हालांकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी वो क्या है, वो बाउंड है कि उसके लिए उसको रिस्टोर करे या कंपनसेशन वगैरह दे। फाइंडर ऑफ गुड्स, अब फाइंडर, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद वजूद भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 72 में हमने देखा यहाँ पे कोई चीज़ डिलीवर हो रही है बाय मिस्टेक,
ठीक है, उसको भी वापस करना है किसने, जिसने बाय मिस्टेक रिसीव कर लिया है। ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑब्लिगेशंस थे, हालांकि कोई कॉन्टेक्ट ना होने के बावजूद भी ऑब्लिगेशंस थे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ का जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 वो कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो किसी और टॉपिक में होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।